नमस्कार, जय हिंद। सिविल सर्विसेज के एग्जाम में कुछ तो बदलाव आने वाला है। अब ये बदलाव क्या होगा, कैसा होगा, आइए चर्चा कर लेते हैं और कब तक होने की संभावना है, इस पे भी आइए थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। काफी दिनों से सिविल सर्विसेज एग्जाम को लेके, पैटर्न को लेके, अवधि को लेके बहुत सारी न्यूज आ रही थी। सो आई हैव कलेक्टेड सम इंफॉर्मेशन एंड लेट्स सी दैट वेयर वी कैन प्रोसीड। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बार बार जब रिफॉर्म की बात आती है तो एक नई कमेटी बैठा दी जाती है। होता कमेटी सुनी होगी आपने, बसवन कमेटी सुनी होगी, निगवेकर कमेटी सुनी होगी, ये सब कमेटी बैठा दी जाती है और लगभग अगर आप इनके रिकमेंडेशंस देखें तो बराबर ही आते हैं, लगभग कुछ पैमानों में, कुछ जगह वैरी करते हैं पर लगभग ये मिलते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार एक स्टैंडिंग कमेटी थी पार्लियामेंट की, उसने एक रिपोर्ट बताई और इस रिपोर्ट में काफी कुछ उजागर किया है। बताया गया है कि कितनी अवधि में एग्जाम्स हो रहे हैं और यूपीएससी से कुछ रिक्वेस्ट भी किया गया है कि आप ये सब ढूंढ के हमें बताएं। जैसे कि सबसे पहला चीज था, हाउ लॉन्ग इज द प्रोसेस। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन कि कितना बड़ा आपका अवधि एक एग्जाम का। तो एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ यूपीएससी सारा एग्जाम जो कंडक्ट कराती है तो नोटिफिकेशन से लेके फाइनल रिजल्ट के डे तक लगभग ऑन एन एवरेज 15 मंथ्स का साइकिल है। मतलब 15 महीने नोटिफिकेशन से लेके एग्जाम के फाइनल रिजल्ट तक 15 महीने बीत जाते हैं। और इनका मानना है कि इसके कारण कहीं ना कहीं पूरे भारत में एक सिचुएशन बनी हुई है जिसमें लोग अपने आप को मेंटली इतना खुश नहीं पा रहे, फिजिकली भी कई बार अपने आप को बहुत टोल्ड फील करते हैं एंड देयर इज सच अ प्रोसेस दैट इज टेकिंग लॉट ऑफ टॉल ऑन देम। और सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी डिप्रेशन के केसेस बढ़ ही रहे, हमें बहुत अच्छे से पता है। तो इस कमिटी का रिकमेंडेशन था कि हर एग्जाम का जो पैरामीटर या जो एक अवधि होनी चाहिए, अगर टाइम पैरामीटर देखें तो 6 महीने की सिर्फ अवधि होनी चाहिए। ये रिकमेंड करती है ओनली 6 मंथ्स आर टू बी देयर। पहली चीज तो क्या ये यूपीएससी लागू करने वाली है? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आई थिंक फॉर ऑल प्रोबेबल रीजंस 2024 तक कुछ नहीं होगा। हां, 2024-25 में जरूर आपको बदलाव देखने को मिल सकता है, पर अभी 2024 तक यू हैव दैट ऑल सेम फ्रेमवर्क वर्किंग राइट नाउ। खैर, दूसरी चीज जो निकल के आती है कि इस कमिटी को पता चला कि कितने एप्लीकेशंस आते हैं यूपीएससी के पास, और यह ताज्जुब कर देने वाली आपको फैक्ट मिलेगा आपको यहां से। लगभग यूपीएससी का कहना है कि सिविल सर्विसेज के लिए 11.5 लाख लोग अप्लाई करते हैं, 11.35 लाख एस्पिरेंट्स टू बी प्रिसाइज। और अगर सारे एग्जाम्स को आप कंबाइन कर लें तो 35 लाख एप्लीकेशन आते हैं यहां पे, जिसमें से देखा जाता है कि ओनली 50% आर अटेम्प्टिंग द एग्जाम। मतलब अगर 11.5 लाख लोगों ने भरा है तो 5 से 6 लाख लोग सिविल सर्विसेज में बस एग्जाम देते हैं और बाकी के जो एग्जाम्स में भरे हैं उसके मात्र 50% का एवरेज चल रहा है। अब इससे कमिटी भी परेशान है कि व्हाट आर द बैरियर्स दैट इज स्टॉपिंग देम टू कंडक्ट दिस एग्जामिनेशन। एंड मे बी आपको लग रहा होगा इस पिक्चर को देख के कि क्या इतने ही एस्पिरेंट्स हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये इमेज बहुत कम पिक्चर दिखा रही होगी। ये देखिए, ये है एस्पिरेंट्स, दीज आर द एस्पिरेंट्स। और आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा इसके लिए जील है और कितने ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं। परंतु बार बार अगर एक ही सवाल आ रहा है कि 50% ही लोग दे रहे हैं तो आखिर बैरियर क्या है? और बाकी के 50% जो है वो अगले 15 महीने का इंतजार कर रहे हैं टू सिट इन द एग्जामिनेशन। तो बार बार एक ही साइकिल चल रही है, एक ही साइकिल चल रही है एंड द यूथ, द प्राइम यूथ इज गेटिंग वेस्टेड फॉर सम। ये एक बहुत जरूरी बात इसमें से समझ में आ रही है और यूपीएससी ने इसको बहुत तवज्जो देकर लिया है। नॉट ओनली यूपीएससी बट द पार्लियामेंटेरियंस हैव आल्सो कंसीडर्ड दिस। खैर, एक ये भी चीज पूछी जा रही थी, इन्होंने पूछा कि यूपीएससी से ही रिक्वेस्ट किया गया है, द कमिटी वांट्स द यूपीएससी टू फाइंड द आंसर कि ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट आर द बैरियर्स दैट इज स्टॉपिंग देम टू गिव द अटेम्प्ट। तो आप देख के समझ सकते हैं कि ये रीजन अब उसे ढूंढना है। रीजन बहुत प्रकार के हो सकते हैं, अटेम्प्ट को लेके हो सकते हैं, एक हो सकता है कि शायद रेजिस्टेंस है कि पैटर्न कब चेंज हो कब चेंज ना हो, इन चीजों को लेके हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत हो सकते हैं। खैर, कमिटी यहां रुकी नहीं। कमिटी ने बोला एक बात बताइए, कितना एक्सपेंडिचर आखिर आपका हो जाता है इन सब के ऊपर, और आप जो फी कलेक्ट करते हैं वो आखिर कितनी है? भाई आप भी जब फॉर्म भरते तो फी देते होंगे, आप फी कलेक्ट कर रहे हैं 35 लाख लोग में से, कुछ तो आपको फी दे ही रहे हैं। फॉर सम देयर इज सम एग्जेम्पशन ऑल्सो। तो जो फी आ रही है क्या उसमें सारा काम हो जा रहा है? क्या आपके एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड है? यूपीएससी को यह भी पूछा गया या यह भी देने बोला गया कि आप बताइए कि कितना है।
दूसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक इमोशनल मुद्दा, क्या ये पैटर्न जो अभी चल रहा है ये इंग्लिश और नॉन इंग्लिश मीडियम को क्या इक्विटी देता है, क्या ये बैलेंस प्रोवाइड करता है या नहीं करता है? यह सवाल भी पूछा गया है कि क्या जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं और जो नॉन इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, क्या उनको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं मिलती है? यह भी सवाल पूछा गया और यह वाकई में एक इमोशनल मुद्दा है कि इंग्लिश मीडियम से अगर कहीं ज्यादा सिलेक्शन हो रहा है और नॉन इंग्लिश के अगर कम हो रहे हैं तो कुछ तो बैलेंस फील्ड बनानी पड़ेगी। यह जवाब यूपीएससी देगी, यूपीएससी सर्च करेगी। व्हाट इज द रीजन फॉर इट? क्या हमें कोई प्लेइंग ग्राउंड प्लेटफॉर्म मिल रहा है जो कि इक्वल हो इंग्लिश और नॉन इंग्लिश के लिए? यह सवाल बड़ा जरूरी था और बहुत वाकई में अच्छी तरीके से इसको पूछा भी गया कि क्या इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है स्टूडेंट्स को। इतना ही नहीं, उनसे यह भी पूछा गया है कि जो बैकग्राउंड है किसी का, हो सकता है कॉमर्स हो सकता है सोशल साइंस हो सकता है इंजीनियरिंग हो सकता है डॉक्टर हो, क्या ये सारे प्लेटफॉर्म से जब बच्चे ग्रेजुएट बन जाते हैं एंड दे आर एलिजिबल फॉर द एग्जामिनेशन, तो क्या इन सबको प्लेइंग फील्ड मिलता है? यहां पे बात आती है ऑप्शनल्स की, जिसकी अभी चर्चा थोड़ी देर में करने वाले हैं। तब तक नीचे आप एक दो कमेंट कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि अवधि और ड्यूरेशन कम कर देना चाहिए इस एग्जाम का? 15 मंथ्स, मे बी आप एक साल भी अगर लेके चलें तो आप समझ सकते हैं कि अगर 4-5 अटेम्प्ट भी किसी को देना है तो 4-5 साल, एक साल तैयारी का जोड़ लीजिए पहला वाला, तो लगभग 4-5 साल तो बहुत बड़ी एक आपका जो एज है वो हो सकता है आगे बढ़ जाएगा। कि एक चीज ये भी देखने की कोशिश करते हैं, क्या आज तक यूपीएससी ने कोई ऐसी कमिटी बनाई जो कि इंपैक्ट क्या हो रहा है उसके चेंजेस का वो एसेस करे? 2013 में सिलेबस चेंज कर दिया था, उसका क्या इंपैक्ट हुआ है? क्या ऐसी कोई कमिटी बनाई गई है? इस कमिटी ने पूछा तो आंसर है नहीं, ऐसी कोई भी कमिटी नहीं बनाई गई। देयर हैज बीन नो सच कमिटी एट लार्ज दैट वुड एसेस द इंपैक्ट ऑफ द चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय यूपीएससी। ऐसा कुछ भी कमिटी ने, या ऐसी कोई कमिटी नहीं है जो इसके लिए सिर्फ आई हो, इस स्पेसिफिक रीजन के लिए आई हो। तो आप इंपैक्ट असेसमेंट ही नहीं कर रहे हैं इनका। और एस्पिरेंट्स, द यूपीएससी पीपल, वी ऑल आर जस्ट इनटू इट। हम शायद दिवाली होली भी भूल चुके हैं और हम वहां पढ़ने ही बैठ जाते हैं। ऐसा ही शायद इसका नशा होगा, हम इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। वी डोंट रिमेंबर आवर न्यू ईयर, वी डोंट रिमेंबर आवर दिवाली होली, वी ओनली स्टडी। और ये जानते हुए कि कल को भी कुछ चेंज आ सकता है, इंपैक्ट बहुत बेहतरीन हो सकता है इसका, फिर भी हम पढ़ रहे होते हैं। कुडोज टू ऑल ऑफ यू। खैर, सवाल और भी हैं। सवाल यह भी है कि यूपीएससी से पूछा गया कि कुछ चाहिए आपको तो बताइए। यूपीएससी से डिमांड किया गया और बोला गया कि आप आंसर की नहीं देते हो, योर आंसर की कम आफ्टर द फाइनल रिजल्ट। मतलब 15 महीना वेट करना पड़ता है, या 15 नहीं तो मान लीजिए 1 साल तो वेट करना ही पड़ता है। until and unless your final result is going to come, you don't release the key। अब आप आंसर की रिलीज नहीं कर रहे हो, और अगर किसी का 1 मार्क 2 मार्क से रह रहा था और आपके आंसर की में कुछ गलती है, व्हाट अबाउट हिज करियर नाउ? इसका कौन जवाब देगा? कौन इसके लिए जवाबदेही होगी किसकी, यह बताना होगा। तो इनसे रिक्वेस्ट की गई है कि आप आंसर की रिलीज कर दिया करें एंड गिव सम सूटेबल टाइम टू द एस्पिरेंट्स, ताकि वो उस पर ऑब्जेक्शन कर सके। इट्स अ वेरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस। आप 1 महीने का समय दे दो, 15 दिन का दे दो। जब 15 दिन में रिजल्ट आ सकता है तो 15 दिन में ऑब्जेक्शन भी हो सकते हैं। सो दिस इज अगेन अ सबमिशन। नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि आंसर की देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। नीचे कमेंट करके बताइएगा एंड आई एम गोइंग टू रिप्लाई टू योर कमेंट्स ऑल्सो। अब आप इनका चेहरा देखिएगा, ये होता साहब है और इन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया था, कमिटी थी, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था दैट रिडक्शन इन द एज लिमिट फॉर द जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स फ्रॉम 32 to 26 years, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर ऑल द सेंट्रल सर्विसेज। तो एज के ऊपर काफी इमोशनल बातें होती हैं, दैट द एज लिमिट शुड बी लेसन डाउन। निगवेकर कमिटी भी एक होती है जिसने 2012 के तहत आरटीआई फाइल की गई थी और उसमें एक कुछ हमें तथ्य पता चले। उन्होंने 25 साल रखा है कि उम्र होनी चाहिए जनरल की। और उन्होंने एक बात ये भी कॉमन निकल के आती है इन सारी कमिटीज में कि अटेम्प्ट सबके बराबर होने चाहिए, बस एज आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट द अटेम्प्ट्स शुड बी फाइनल। लाइक इफ द 4 अटेम्प्ट्स आर टू बी गिवन, इट शुड बी अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स, ऑल द कम्युनिटीज। पर एज आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो हम अभी करना चाहेंगे, और वो है बसवन कमेटी। आप बहुत बार पढ़ते होंगे, वाकई में हमारी उम्र पिछले 10 साल से तो बसवन होता कमेटी में ही निकली जा रही है, और अभी भी हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि द गवर्नमेंट कैन एनी टाइम टेक अप द रिकमेंडेशन। पर 2024 तक के लिए आई थिंक वी आर गोइंग टू हैव द सेम पैटर्न।
24 and later there might be changes, and I'm telling you the voices are very high on कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को शायद हटाया जाए। ये बार बार बात हो रही है, और इसको इसलिए हटाया जाएगा क्योंकि ऑप्शनल के जब आप मार्क्स देखेंगे तो बहुत ज्यादा डिस्टिंक्शन पैदा कर देते हैं। समवन गेटिंग 350 इन मैथमेटिक्स एंड इन सोशियोलॉजी यू मे नॉट बी एबल टू अचीव इवन 250, तो ये 100 नंबर का फर्क बहुत बेहतरीन होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए इसको हटाने की बात की जा सकती है। यह रिकमेंडेशन रही है कमिटी की भी, क्योंकि लेवल प्लेइंग ग्राउंड अगर आपको बनाना है तो आपको कोई ना कोई ऐसे सब्जेक्ट जरूर हटाने पड़ेंगे जिससे डिस्टिंक्शन पैदा हो रहा होगा, डिफरेंशिएशन पैदा हो रहा होगा। और बसवन कमिटी भी बिल्कुल इसी के ऊपर बोली थी। इन्होंने यह भी बोला एज लिमिट फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन विल बी 25 years फॉर द जनरल कैंडिडेट्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट शुड बी 5 irrespective of the category, and there is a suggestion for the removal of the optional papers as the Basavan committee has given, but Basavan committee पब्लिक नहीं की गई है। ये कुछ क्वेश्चंस है जो हमें लोकसभा में क्वेश्चन के थ्रू, राज्यसभा में क्वेश्चन के थ्रू मिल जाते हैं। एक और न्यूज चल रही है, गौर से सुनिएगा। न्यूज ये चल रही है, अगर आप टेलीग्राम चैनल थोड़े से फॉलो कर रहे हो तो एक न्यूज चल रही है कि क्या यूपीएससी का सिलेबस भी बदलने वाला है, क्या 6 जीएस के पेपर होने वाले हैं। बात चल रही है, इट इज गोइंग ऑन, बट इट इज नो वंस फॉर्मल अथॉरिटी देयर कि कोई सही से बता सके। बातें जरूर चल रही, क्योंकि इन कमिटीज ने रिकमेंड किया है कि आप ऑप्शनल हटा दो और 2 ऐसे पेपर वहां पे डाल दो जो कि फिर से जनरल के ही कैटेगरी के हो या जनरल नेचर के हो, एंड यू कैन डू दिस। प्रीलिम्स में भी इन्होंने का कहना है कि आप अपने जो एथिक्स वाले क्वेश्चंस लाते थे पहले वापस से लेके आओ, द डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस उसको लेके आओ फॉर द एप्टीट्यूड टेस्ट, एंड बट दीज डू नॉट हैव द फॉर्मल से ऑन इट, और कोई भी इसमें जल्दी बोलता नहीं है। पर यू कैन एक्सपेक्ट कि 2024 तक चीजें बराबर रहेंगी। तो अगर आपके अटेम्प्ट है तो अच्छे से दे दीजिएगा। नीचे एक बार कमेंट करके हमें थोड़ा आइडिया भी दीजिएगा कि आपका अटेम्प्ट जो है वो 2023-24 कब है, एक बार नीचे कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि 25 में अगर आपका अटेम्प्ट है तो आपको बहुत चीजों के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। लॉट ऑफ थिंग्स आर इन द पाइपलाइन, व्हाट गेट्स थ्रू वी डोंट नो, बट यस दीज आर द रिकमेंडेशंस दैट आर गोइंग थ्रू। तो जीएस अपना स्ट्रांग रखना है आपको, ये चीज तो क्लियर हो गई है, क्योंकि ये आपका बेड़ा पार करेगा। जीएस को स्ट्रांग रखना है, और जीएस में भी कुछ सब्जेक्ट्स को चुन लीजिए जो आपके स्ट्रांग होने चाहिए। दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे, बट आई वुड लाइक टू हैव योर कमेंट हियर, किनका किस साल अटेम्प्ट है और क्या लगा उनको कि ये जो रिकमेंडेशंस हैं क्या ये माननी चाहिए, अवधि कम कर देनी चाहिए इस एग्जाम की। हो सकता है बहुत यूथ हमारा बचेगा और बहुत यूथ अच्छे अच्छे चीजों में भी जा सकता है, तो इसको भी जरा सोच के बताइएगा कि अगर अवधि कम कर दी जाए तो कैसा रहेगा। एक और न्यूज है हम आपको बताना चाहेंगे, वो इसी के माध्यम से है। आईएएस की वैकेंसीज अभी चर्चा हो रही थी राज्यसभा में, तो आया कि आईएएस की वैकेंसीज तो बहुत हैं, हमारे पास बहुत कम आईएएस ऑफिसर्स हैं और आईपीएस ऑफिसर्स हैं। तो ये बात की जा रही है कि इनका नंबर्स बढ़ाना होगा। ये सब भी पाइपलाइन में है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस बाय 2025। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।